क्यों बीजेपी जो है ये तो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स क्या कौन कर रहे हैं? बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। और मैं स्वप्ना भादुड़ी मैं ही बता रहे ये है भारतीय जनजाल पार्टी। और परिवार को सामने मैं चैलेंज करके बता रहे हैं जब बीजेपी जैसा हर संप्रदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, माँ बहन का इज्जत से बातें नहीं करता है, माँ बहन का मंदिर में लेके इधर उधर लेके रेप करके मुस्लिम का नाम पे दोष दे रहे हैं। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी को आग बंद कर सकता, लेकिन 130 करोड़ का ऊपर में जो जनगण है ना इंडिया में, कैसे बंद करेगा मोदी जी? अरे मोदी जी खुद को मिसेस को जो संभाल नहीं पाया तो भारतवासी को कैसे मेंटेनेंस करेगा? अब सबको अपना अपना हक है, किसी को सताने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिस पार्टी को इंतखाब करता हो, ये सेकुलर देश है, सबको अपना हक आवाज करने का पूरा हक है, सबको बोलने का पूरा हक है। तो जब हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग जाति नहीं देखा, हम लोग भी कभी नहीं देखूंगा। क्यों? हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदर्श मानती हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल के चुनाव का बिगुल उसी दिन से बज चुका है जब से असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ होकर आते हैं और अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन की बात होती है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट को लेकर बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की बातें चली है, तो कई सारे फ्रंट भी बन गए। और इन फ्रंट में जो है असदुद्दीन ओवैसी के लिए परेशानी की बात यह है कि कहीं अगर जो है मुस्लिम समाज के जितने सारे फ्रंट बन रहे, अगर वो सभी अलग हो जाएंगे तो शायद वोट का बंटवारा होगा तो सभी का शायद नुकसान होगा। तो आज जो है पश्चिम बंगाल में हैदराबाद के एमएलए, नामपल्ली के एमएलए जफर मिराज और साथ ही साथ जो है हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के जो एक्स पूर्व मेयर है जनाब माजिद हुसैन नाम है उनका, तो वो यहाँ पे आए हुए थे और कार्यकर्ताओं के साथ बात की है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और इस बार जो है युवाओं का आक्रोश और देखना यह है कि दीदी के लिए किस तरह की परेशानी, क्योंकि कल के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ममता बनर्जी दोनों का रैली था विक्टोरिया मेमोरियल में, तो देखते हैं कि आम जनता को लेकर किस तरह का उत्साह है। एमआईएम यहाँ आ रही है पहली बार? बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आ रही है, हर हाल में आएगी। तो किस तरह का उम्मीद है एमआईएम से यहाँ? उम्मीद इंशाल्लाह इस तरह से होगी कि खुद देख सकते हैं कि एमआईएम की ज़रूरत है यहाँ। इसलिए ज़रूरत है कि आप खुद यहाँ से बिलोंग करते हैं और आप एक खुद रिपोर्टर हैं। मैं आपके ऊपर ही रखकर बोलता हूँ कि यहाँ के आवाम में या यहाँ के कौम के बच्चों में देखिए किस तरह क्या किसी ने किसी ऊंचे लेवल पे पहुँचा है। किसी भी आप लीगल में जाइए, स्पोर्ट्स हो, राजनीतिक हो या क्वालिफिकेशन हो, कोई भी चीज़ों में कदम आगे बढ़ा के नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? यहाँ की हुकूमत है। आखिर लोग कहते हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है हम यहाँ की हुकूमत से करना चाह रहे हैं कि जब आप चाह रहे हैं कि हमारा मुस्लिम वोट मिले, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को आप समर्थन में ले लीजिए ना उनसे। क्या नहीं लेने की, क्या जो आप उनको कुछ सीट देते हैं हिंदू वोट खराब हो, तो ये डर फिर आपके अंदर है। तो फिर आप सेकुलर कैसे कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं? कोई भी पार्टी में पूरे हिंदुस्तान की बात करो, आप कैसे सेकुलर हैं? जो एक को छोड़ के जाए, अगर हिंदू वोट खराब हो रही तो इसका मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी से सबको डर है। क्यों डर है भाई? आप जब एक मुस्लिम लीडर को सामने नहीं लाना चाह रहे, क्यों? मुस्लिम से डर खौफ है, तब तो आप वोट ले रहे हैं हमारा, लेकिन हमें आप जगह नहीं देना चाह रहे। क्यों? हमको भी दीजिए जगह। आप नहीं ज़्यादा 10 सीट दीजिए, 20 सीट दीजिए, 5, जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन रखिए कि आपको इतना सीट देंगे, आप लड़िए। आप उस तरह का सीट दीजिए उनको जिस तरह से लगे कि हाँ इंशाल्लाह कामयाब होनी चाहिए। आप एकदम साफ इनकार कर दे रहे हैं। बिहार चले जाइए तो आरजेडी, आप कहते हैं कि आरजेडी के नेता भी वही, तेजस्वी यादव भी वही काम किए, उनके पास चल के गए अख्तर उल ईमान साहब, फिर भी वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं देने के लिए तैयार? आपको मुस्लिम वोट की जरूरत है, मुस्लिम लीडर की जरूरत नहीं है। आप 5 सीट दे देते हैं, वही जो 5 सीट कामयाब हुए आप 5 सीट देते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलती। फिर आप एक बात है ये भी है ना कि मगर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो जो मुसलमान का बड़ा वोट है जो ममता बनर्जी के पक्ष में, तो वो तो कहीं ना कहीं खराब होगा, तो बीजेपी को तो फायदा हो सकता है। कहाँ फायदा होगी सर? आज हम कोशिश करेंगे तब कल कामयाबी मिलेगी। आज कोशिश ही नहीं करेंगे तो कल कामयाबी कल कहाँ से मिल पाएगी हमें तो आज कोशिश करनी पड़ेगी, हर हाल में कोशिश करने की। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। आज पहला स्टेप उठाएंगे, इंशाल्लाह कल दूसरा स्टेप उठाएंगे। पहली दफा एक सीट पे लड़े थे एमआईएम बिहार में, कामयाब नहीं हुई। एक सीट कामयाब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 5 सीट कामयाब हुई है। अगर आज बंगाल में एक सीट भी, अगर एक सीट हो, 10 सीट हो, 5 सीट हो, जो भी मीम को मिलेगी इंशाल्लाह आगे ज्यादा की उम्मीद रखें। हर इंसान, आज हम 100 रुपया कमाते कल 200 कमाने की ख्वाहिश रखेंगे, तो आज 1 सीट जीतेंगे, कल इंशाल्लाह 2 सीट जीतेंगे। इसी तरह से तो अपना हक मिलेगा हमें। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी मीम के कितने कार्यकर्ता हो रहे हैं, मतलब आप लोगों के जो प्रोग्राम तो मीटिंग में बोला गया है कम से कम 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ता को बताया गया। 10 लाख बंगाल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख का भी ऐलान हुआ यहाँ पे, 20 लाख, समझ गए? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहाँ पर किस तरह का असर दिखा पाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते कि बहुत अच्छा दिखाएंगे। जिस तरह से जोश और खरोश देख रहे हैं यहाँ के आवाम में,
इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो इल्ज़ाम मीम पर ऊपर लगातार लग रहा है कि बीजेपी को समर्थन और बीजेपी की बी टीम है, तो इस तरह की खबरों का किस तरह से खंडन करेंगे आप लोग? अच्छा ये बताइए, क्या तृणमूल में मुस्लिम लीडर खड़ा है या नहीं है? कांग्रेस में मुस्लिम लीडर खड़ा हो रहा है या नहीं? लेफ्ट में मुस्लिम लीडर खड़ा हो रहा है या नहीं? तो उसमें मुस्लिम का वोट तकसीम नहीं हो रहा है। वाह भाई, क्या सोच है! लोगों को अपनी जहन को बदलनी चाहिए। हर पार्टी, जितना भी सेकुलर पार्टी, सबसे मुस्लिम उम्मीदवार मिलता है, उसमें मोटो मुस्लिम का वोट तकसीम नहीं। एमआईएम आया, मुस्लिम का वोट तकसीम क्यों? ये मैंडेटरी खुद बताइए कि ये मैंडेटरी बदलने की है या नहीं है। हर पार्टी के पास मुस्लिम उम्मीदवार है, सिर्फ एमआईएम को छोड़ करके सबको तकलीफ होती है। क्यों एमआईएम से आखिर इतनी तकलीफ क्यों है लोगों को? कितना सीट पर इलेक्शन लड़ेगी एमआईएम? इसकी ऐलान नहीं हुआ, इंशाल्लाह उसका इंतजार है। अब्बास सिद्दीकी साहब की तरफ से क्या खबर मिलती है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान हो जाए कितना सीटों पर लड़ने की। अच्छा, एक बात बताइए, कितना सीट जीत पाएंगे पश्चिम बंगाल में? हम तो कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी तो ये कहना ज़रूरी नहीं कि कितना जीतेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। कितना सीट जीत पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अब कितने पे खड़े करेंगे वो डिसाइड तो अभी हुआ नहीं है। डिसाइड होने के बाद 50%, अगर 100 पे करते 50 जीतेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कैसे इतना? तो यहाँ पर तो बीजेपी बहुत कम मजबूत हो गई, तो आप लोगों की भी सीट तो ले जाएगी। मजबूत होने दीजिए ना, मजबूत होने दीजिए। हम भी अपना फाइट करेंगे ना, अपना हक फाइट करने का हम भी फाइट करेंगे इंशाल्लाह। मुकाबला हम भी करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आएंगे तो किस तरह के स्थानीय मुद्दे होंगे? यहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं। क्वालिफिकेशन का मुद्दा सबसे बड़ा है, बच्चों की पढ़ाई का, मुस्तकबिल का मुद्दा है। ये सब मुद्दा यहाँ पे चलेगा, रहेगा ज़्यादातर। लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद की बिरयानी नहीं चलेगी यहाँ पे। बिरयानी की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग खा रहे हैं बिरयानी। क्वालिफिकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। कर दे पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी दीदी को? ज़रूर इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अशादुल इस्लाम खान, कहाँ के रहने वाले? हुगली आरामबाग। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के एरिया में है एमआईएम का पकड़ या जोर? हाँ, जोर पकड़ है इंशाल्लाह। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके लग रहा है, देखिए बहुत 34 साल जो था वामफ्रंट ने सिर्फ मुसलमान दलित को वंचित करके रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ममता बनर्जी जो 10 साल काम किया है वो ज़्यादा से ज़्यादातर मुसलमानों के वंचित करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो हमारे जो शिक्षा का सबसे बड़ा मुसलमानों को चाहिए, तो इसमें हम जोरदार लग रहे हैं। इंशाल्लाह मीम का झंडा पकड़ के तो हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बताइए कि बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, ये इल्ज़ाम लगातार देखिए, उसको कहने दीजिए, हम आपका काम करेंगे, अपना काम खुद करेंगे। कोई अगर कुछ भी बोलेगा वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हक नहीं दोगे, हमारा हक का ज़रूरत है, जिसका ज़रूरत है वो नहीं दोगे, हमको बीजेपी का बी टीम बोल के हमको ठहरा दोगे, ये नहीं चलेगा। हमारा हक दे दो, हम नहीं चाहते हैं। इस बंगाल में एमआईएम का आने का ज़रूरत क्या है? हमारा हक नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं जो हम मीम को लाए। हमारा हक अगर पहले से मिल जाता तो हमका ज़रूरत नहीं था। तो इसमें मीम का बीजे टीम तो तृणमूल है, टीएमसी है, मीम नहीं है। बीजेपी का बी टीम तृणमूल है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि 18 सीट तो जीता है। ये तो 18 सीट तृणमूल का है अभी लोकसभा में। बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का एमपी जो 18 एमपी अभी तृणमूल का है, बीजेपी का है। 18 एमपी बीजेपी का है, इससे पहले 2 था। तो कौन दिया? मीम दिया यहाँ? क्या मीम था पहले? मीम तो नहीं था। तो इससे लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है और विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है। हाँ, वो तो अब बी टीम के बारे में बोल रहे हैं, तब इसलिए बता। तो अभी तो हम ये कोशिश करते हैं, लड़ेंगे, ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं किसको कितना मिलते हैं। एक बात और बताइए कि अभी जो चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, तो कई सारी खबरें आ रही है कि मीम के वर्कर को सताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ खबर है क्या? बिल्कुल ये सच्ची खबर है, बहुत सताया गया है। जो कुछ दिन पहले देख लीजिए, इमरान सोलंकी साहब हो और भी बहुत सारे वर्कर, सलीम हैं, ये सब लोगों को बहुत दिनों तक ये लोग गायब रहे हैं। सलीम भाई को हो, जमील हसन, सबको जेल के अंदर भी रखा गया था, जहाँ तक सुनने की खबर मिली थी। ये लोगों को तो जेल के अंदर भी रखा गया, इन लोगों को पकड़ा भी गया। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब सबको अपना अपना हक है, किसी को सताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस पार्टी को इंतखाब करता हो, ये सेकुलर देश है, सबको अपना हक आवाज़ करने का पूरा हक है, सबको बोलने का पूरा हक है। कहीं किसी के साथ ये जुल्म नहीं होनी चाहिए। मैं
मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि ये सब चीज़ों की तरफ न जाएं, बस लोग अपना काम दिखावे। हर पार्टी से मैं कहता हूँ जिसके अंदर जो क्षमता है अपने एतबार से सब ले लें। तो इस बार जो है यहाँ के जो मुद्दे हैं, तो बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला है या टीएमसी से डायरेक्ट? नहीं, अभी तो इसको हम टीएमसी से मुकाबला नहीं जोड़ पाएंगे, ना बीजेपी से मुकाबला जोड़ पाएंगे, इसलिए कि अभी हालात सिचुएशन, अभी मैं अपने कौम के लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस बुरी है, ये मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, लेकिन आपके अंदर भी तो सोच होनी चाहिए, शऊर होनी चाहिए कि भाई अगर एक पार्टी आ रहा है उसको क्यों यहाँ से भागने की कोशिश, ये बिजनेस मत बनाइए इसको। लोग, सियासत का मतलब होता है लोगों की खिदमत करना, लेकिन आवाम खिदमत की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, सब लोग अपने अपनी तरफ देखते हैं। यहाँ के बच्चों को देखिए, यहाँ के देखिए, आज भी गली कुछ में बच्चे लोग ऐसा ही खेलते रहते हैं ना, सही क्वालिफिकेशन है ना कुछ है, आप उसको क्वालिफिकेशन की तरफ माइल कीजिए ना, खींचिए ना, मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों की, खासकर आने वाला नस्ल फिर माफ़ नहीं कर पाएगा। किसको नहीं माफ? हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाएगा आने वाला नस्ल, अगर गुलाम टीएमसी को वोट कर दी। वोट के मकसद से नहीं है, मुस्तकबिल नहीं बना पाएंगे तो आने वाला नस्ल किसी को माफ़ करेगा? सारे आवाम से कहना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हर वो दलित हो या कोई भी जाति से आता हो, मैं सबों के गार्जियन से हो, उनके वालिदैन से हो, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आने वाले नस्ल की भविष्य को ख़राब मत कीजिए। आने वाले नस्ल के लिए सोचिए, समझिए, नहीं तो वो वाकई रहेगा और कहेगा कि हमारे लिए मेरा वालिदैन, मेरा माँ बाप, मेरा गार्जियन, मेरे जिम्मेदार लोग, मेरे शऊरमंद लोग कुछ करके नहीं गए। जिस जगह पे वो खुद थे उस जगह पे आज हम भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सपना भादुड़ी। सपना भादुरी। ये भी जो टीएमसी के कह रही है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो ऐसा लगता है? देखिए, सबसे बड़ा एक बात है जो किसी को ऊपर कोई भी मतलब एलिगेशन लगाए तो पहले हम लोग को सोचना चाहिए जो उसका डर है, डर से बहुत कुछ इंसान बोल सकता, ठीक है। लेकिन बात मैं एक ही बात बोलूँगा, ये जो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ये जो पार्टी है, हम ये पार्टी को बहुत दिन से देख रहे हैं, जो हर जनगण को पास जाके सेवा दे रहे हैं, हर इंसान को साथ एक साथ में लेके इन लोग आगे जाने का जो सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हम लोग नहीं बोल सकता जे ये मतलब ये मुस्लिम पार्टी है या ये बीजेपी का बी टीम है, ये सब एक क्या बात है। तो किसी को जब कोई देखता है जो मेरा कोई काम नहीं है, मेरा क्या करूँगा क्या ना करूँगा, तो उस टाइम में सोचता है कैसे कैसे एलिगेशन लगा जाए, ठीक है। ये जो मीम पार्टी जो है, मीम पार्टी में मैं अभी तक ज्वाइंट नहीं किया, लेकिन इन लोग मेरे को इनवाइट किया था, मैं आया था, आके सबके साथ मुलाकात हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा बहुत फैन फॉलोअर भी यहाँ पे है, सबके साथ मुलाकात हुआ। ये मेरा सबसे बड़ा बहुत खुशी का दिन है आज। मैं बोलूँगा जो कल जैसे हमारा 23 जनवरी गया, हमारा देशनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोसू का जन्मदिन गया, उसमें हम लोग उस दिन हम लोग बहुत खुश था, वो दिन तो है ही। और उसके बाद आज जो मैं आया, ये मीम पार्टी का इन्वाइट किया इन लोग मेरे को, मैं यहाँ पे आया कोलकाता में, तो आज का दिन मेरे को ठीक वही एक ही खुशी लग रही है। क्यों मैं बता रहे, आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थोड़ी है नहीं, मैं बता रहे एक बात है, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोसू जो लड़ाई किया था वो, लेकिन कोई किसी को अलग अलग करके लड़ाई नहीं किया, उन्होंने हर संप्रदाय को लेके एक साथ में लड़ाई किया। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग जो अभी बोल रहे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोसू का मिट्टी का संतान है, हम लोग जब गर्व करके बोलते हैं, उसका पहले हम लोग को पूरा इतिहास जानना चाहिए, हमारा भारतवर्षों का इतिहास जानना चाहिए। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोसू का जो सबसे दिल का सबसे अपना इंसान जो था, वो साथ सैफुद्दीन सर, जिसका नाम मतलब लास्ट में हुआ था निजामुद्दीन सर। तो जब हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोसू को भी हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग जाति नहीं देखा, हम लोग भी कभी नहीं देखूंगा। क्यों? हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोसू का आदर्श मानती हूँ, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोसू का आदर्श लेके हम लोग आगे चलने चाहती हूँ। तो मीम जीतेगी सीढ़ियाँ? देखिए, मीम जीते ना जीते ये बात मेरा ये राइट नहीं है बोलने का, लेकिन एक बात बोलूँगा, जो इंसान जब मीम पार्टी से मतलब मीम पार्टी जब इंसान को मतलब हर जनगण को पास में जाके शांति का वार्ता देगा, उन लोग को सेवा देगा, उन लोग को एक साथ में लेके चलने का रास्ता, उन लोग को एक आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, तो मेरे को लगता है जो जरूर इंसान सोच समझ के मीम पार्टी का वोट जरूर देगा। एक बात बताइए, टीएमसी और बीजेपी में क्या फर्क लगता है? देखिए, बीजेपी का तो बात आप मत बताइए, क्यों? बीजेपी जो है ये तो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स क्या कौन कर रहे हैं? बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। और मैं सपना भादुड़ी, मैं ही बता रहे ये है भारतीय जंजाल पार्टी। क्यों बता रहे? अभी देखिए, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, कोई भी बच्चा हो और तो बड़ा तो है ही, सबका मुख में एक ही बात है
जे बीजेपी कब हटेगा, मोदी कुर्सी कब छोड़ेगा। तो ये आवाज हम लोग को जो उठा रहे हैं, हर युवा समाज उठा रहे हैं, हर इंसान उठा रहे हैं, ये सबसे अच्छी खुशी लगता है। जो इंसान अभी वॉल में उसको धक्का लग गया, अभी सोच रहे कब जाएगा कब जाएगा। तो बीजेपी जितना ही चालाकी करे, कुछ भी करे, को भी बीजेपी 2024 का बाद में इंडिया में मिनिमम 100 साल नहीं आएगा। क्यों? मिनिमम 2 से 3 साल नहीं आया, बोला अगर 100 साल रहेगा नहीं आएगा। दिस इज माई चैलेंज। मैं स्वप्ना भादुड़ी, मैं कोलकाता में आज मेरा हर परिवार को सामने मैं चैलेंज करके बता रहे हैं, जब बीजेपी जैसा हर संप्रदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, माँ बहन का इज्जत से बातें नहीं करता है, माँ बहन का मंदिर में लेके इधर उधर लेके रेप करके मुस्लिम का नाम पे दोष दे रहे हैं। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी को आग बंद कर सकता, लेकिन 130 करोड़ का ऊपर में जो जनगण है ना इंडिया में, कैसे बंद करेगा मोदी जी? अरे मोदी जी खुद को मिसेस को जो संभाल नहीं पाया, तो भारतवासी को कैसे मेंटेनेंस करेगा? लगता है कि इस बार जो है दीदी का सीट कम पड़ेगा या बीजेपी आएगी? देख, बीजेपी तो नहीं आएगा, पहले बात बता रहे हैं। और टीएमसी को जो बात बता रहे हैं, इसी में मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं इसका रिजल्ट देने वाला कोई नहीं है। रिजल्ट देगा मेरा सोनार बांग्ला में जितना मेरा परिवार है, मेरा हर संप्रदाय का माँ बहन, पिताजी का मापित अंकल जो लोग सब है, 10 करोड़ जनगण करीब करीब पश्चिम बंगाल में, ये 10 करोड़ जनगण वोट होने के बाद में उन लोग मतलब वोट होने का पहले ही तो मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा जे पश्चिम बंगाल का जनगण की बीजेपी को मांगते हैं ना, टीएमसी को मांगते हैं ना, मीम को मांगते हैं ना, कौन पार्टी को मांगते हैं, वो जनगण ये मतलब आपको ये देगा, आपको जनगण बताइएगा। पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर जिस तरह का अपडेट चल रहा है, उसमें एक बड़ा अपडेट ये भी है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अलग अलग जो है फ्रंट बनाने की कोशिश चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मीम ने अभी तक ममता बनर्जी को ऑफर दे रखा है कि हमको 5 सीट या जो भी सीट है वो दे दिए तो हम जो है साथ में लड़ेंगे, मगर टीएमसी की तरफ से कोई अभी तक उस तरह का कोई जो है बात सामने नहीं है। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस के लिए कवर कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।